अरे निशात, तुमने खामखा जहमत की। कुछ नहीं हुआ है मुझे, अच्छा भला हूं। भाई साहब, आपको मेरा आना बुरा लगा है? नहीं नहीं, क्या बातें कर रही हो तुम? अरे भाई, ये तुम्हारा मैका है और हमेशा रहेगा। तुम्हारे आने से मेरा दिल खुश होता है। हाँ, एक बहुत बड़ी खुशी दे दी थी निशात ने। जहरा की माँ घर आए मेहमान का लिहाज करते हैं, और मेहमान भी वो जो मेरी सगी बहन है। हाँ, मैं तो घर आए मेहमान का लिहाज करूं, लेकिन सगी बहन सगे भाई का लिहाज ना करे। जहरा की माँ, कहने दे भाई साहब, भाभी का गुस्सा बचा है। आप मेरे बड़े भाई साहब हैं, आपने मुझे माफ कर दिया। भाभी क्यों मुझे माफ करेंगी? भाभी तो पराई है। देख लिया आपने, आपकी बहन ने तो मुझे पराया कर दिया। सारी जिंदगी मैंने इस घर को दे दी, मगर मैं हूं पराई की पराई, और आपकी बहन सगी। नहीं नहीं भाभी, मेरा हर किसी मतलब नहीं था। जहरा की माँ, तुम जाओ, जाके निशात के लिए चाय वाय का बंदोबस्त करो। ये क्या तमाशा बना रखा है तुमने? ना दवा ले रही हो, ना खाना खा रही हो। तबीयत कैसे ठीक होगी तुम्हारी? मैं बीमार नहीं, मैंने अपना बच्चा खो दिया और उसकी कोई दवा, कोई इलाज नहीं। लेकिन यूं दवा ना खाकर खुद को भूखा रखकर बीमार कर रही हो ना। बेटा, वो बच्चा हमारी किस्मत में ही नहीं था। अब ये बात अपने दिमाग को समझा लो। तुम ये कैसे कह सकते हो जमान कि ये बच्चा मेरी किस्मत में नहीं था। इसीलिए अल्लाह ने उसे हमारी जिंदगी में भेजा था। ये तुम हो जमान, जिसकी वजह से मुझसे ये सारी खुशियां छिन गई। मैंने मां बनने का मौका गवा दिया, और सबसे बड़ा जुल्म तो मुझ पर यह है कि मैं अपने बच्चे के कातिल के साथ एक छत के नीचे रहने पर मजबूर हो गई हूँ। तो किसने मजबूर किया है तुम्हें? चली जाओ यहाँ से, निकल जाओ ना मेरी जिंदगी से। क्यों जोंक बनकर चिमटी हुई हो मुझे तुम? तुम्हारे दिल की बात तुम्हारी जुबान तक आ ही गई ना। ये थी तुम्हारी मोहब्बत। 4 दिन की सख्तियां तुम बर्दाश्त नहीं कर सके। बाप ने खर्चा क्या बंद किया, तुम्हें तो जान के लाले पड़ गए हैं। कैसे मर्द हो तुम? तुम्हें अपने जोरे बाजू पर जरा भरोसा नहीं है। कब तक जिंदगी गुजारने के लिए अपने माँ बाप का मुंह देखोगे तुम? तो किसका मुंह देखूंगा? तुम्हारा मुंह देखूं? माँ बाप की जरूरत जिंदगी के हर मरहले पर पड़ती है। जब तुम्हारे माँ बाप नाराज हुए थे, तब तुमने क्या किया था? हाँ, किस तरह से गिड़गिड़ा कर माफिया मांग रही थी उनसे ताल्लुक बनाने के लिए किस तरह से तुमने उनकी मिन्नतें की थी। रुक जाती ना, क्यों कर रही थी तुम? क्यों बढ़ा रही थी ताल्लुकात? मुझे अब उसी चीज के लिए रोक रही हो? पापा, मैंने फसिया से कहा है कि आपके लिए अच्छे से पकौड़े और बर्फी लेकर आए। मेरे भाइयों का वाकई दिल बहुत बड़ा है। नफीस, मेरे प्यारे छोटे भाई, तुम आज भी मुझे कितनी इज्जत दे रहे हो, जबकि मैंने तुम्हारे साथ। बस आप रहने दीजिए पुरानी बात है। ये और बात है कि हम एक नए रिश्ते में जुड़ने जा रहे थे, नहीं जुड़ सके, किस्मत की बात। लेकिन बहन भाई का रिश्ता तो नहीं टूट सकता। हाँ, तुम सच कहते हो। रिश्ते बड़ी मुश्किल से जुड़ते हैं, उन्हें टूटने नहीं देना चाहिए। ये बताओ निशात के जमान की कोई खबर आया तुम्हारे पास? हाँ, आया था कल। बहुत परेशान था, कह रहा था बड़े मामू जान से, छोटे मामू जान से मेरी तरफ से हाथ जोड़ के माफी मांग लीजिएगा। अरे हमारे माफ करने न करने से क्या फर्क पड़ेगा? खुशी इस बात की है कि तुम्हारा इकलौता बेटा तुम्हारे पास आ गया। नहीं भाई साहब, कहाँ? बाप से छुप कर आया था मुझसे मिलने के लिए। उसका बाप उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं है। आपको बताया तो था कि वो उसे आग करने के लिए तैयार बैठे हुए। अरे नहीं नहीं नहीं, देखिए जमान ने जो किया सो किया, लेकिन मैं भाई साहब को ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं उन्हें मशवरा दूंगा कि औलाद का जायज हक उसको जरूर दें। बहरहाल उसने गलती की है तो क्या कह सकते। हाँ बिल्कुल ठीक है, और बच्चों से गलतियां हो ही जाती हैं।
और माँ बाप का दर्जा हमेशा इसलिए बुलंद होता है कि वो बच्चों के लिए अपना दिल वसी रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम निदा। थैंक यू बेटा। बेटा वो पकौड़े और बर्फी। जी अब्बा अम्मा लेकर आ रही हूँ। निदा, सुना है तुमने कॉलेज जाना शुरू कर दिया है फिर से? जी पप्पू दाखिले का सोच रही थी दोबारा, इसलिए गई थी। आपा ये मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा है, मेरा फख्र है, मेरा गरूर। ये मेरे सारे ख्वाब पूरे करेगी जो मैं नहीं कर सका। इंशाल्लाह। नहीं शादाबा, आपके लिए ना मैंने गरम गरम पकौड़े बनाए, ले लेना। ले लो देखो। और बर्फी भी लाई हूँ। भाई साहब बर्फी। नहीं बस ठीक है। आपको दो? मैंने अपने माँ बाप से माफी इसलिए मांगी थी क्योंकि मैंने उनका दिल दुखाया था। उनकी बद्दुआओं से डर लगता था मुझे। तुम्हारी तरह कोई मतलब नहीं था। तो तुमसे शादी करके मैंने भी अपने माँ बाप का दिल ही दुखाया। हाँ, बड़ी जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें इस बात का जमान। कम से कम मुझसे तो झूठ मत बोलो जमान। क्या मैं नहीं जानती कि तुम अपने माँ बाप के पास भाग भाग कर क्यों जाते हो? इसलिए नहीं कि तुम्हें उनसे मोहब्बत है, बल्कि इसलिए कि तुम्हें उनके ऐशो आराम से मोहब्बत है। इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें मैं तक नजर नहीं आती। कैसे ना कहूं मैं तुम्हें अपने बच्चे का कातिल हो तुम मेरे बच्चे के। तुम ही ने मारा मेरे बच्चे को। बस बंद करो, ब्लडी साइको। मामा देखिए, बात करिए मुझसे। मामा आंखें खोले अपनी। देखिए सिक्योर मैं दोनों आपके साथ है। ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? ये होश में क्यों नहीं है? शमा, अपने आप को काबू में रखो। आंटी होश में है, वो सब कुछ सुन सकती है, उनको सब कुछ महसूस हो रहा है, लेकिन वो बोल नहीं सकती। तुम्हारे रोने से उनको कितना बुरा लगेगा, है ना? कैसे खुद को काबू में रखूं? मेरी आंखों के सामने मुझसे दूर जा रही है। मेरी उनसे ये हालत नहीं देखी जाती। आंटी, आंटी, जी मॉम। नहीं, ये तो इनकी हालत और खराब हो रही है। मैं डॉक्टर को लेकर आती हूँ। आंटी, सिकंदर, माँ कभी अपने बच्चों पे एहसान नहीं करती है। तुमने तो मुझे अपनी माँ समझा ही नहीं। आंटी अब कैसी बात कर रही है? ऐसे मत समझे, आप तो माँ से भी भड़की है मेरे लिए। नहीं, तुम अगर मुझे अपनी माँ समझते बेटा, तो तुम मुझसे अपने दिल की बात कभी ना छुपाते। मैंने तो तुम्हें और शमा में कभी फर्क नहीं समझा, कभी नहीं। आपने सिर्फ आधी बात सुनी है, ये आप अपने दिमाग से निकाल दें ये बातें। आप ठीक हो जाएंगी तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। सिकंदर, तुमने शमा से कभी मोहब्बत की ही नहीं? नहीं आंटी, ऐसा नहीं। शमा, आंटी, आंटी, ऐसे नहीं। शमा, शमा, आंटी, आंटी। मेरी अम्मी को मत लेकर जाए। मेरी अम्मी को मत लेकर जाए मुझसे। मेरी अम्मी को चली गई है शमा। सरप्राइज, तुम्हारी शादी की शेरवानी।
खास अपनी पसंद से सिलवाई है मैंने। बहुत अच्छी। तुम्हें दूल्हा बना देखना मेरी सबसे पुरानी ख्वाहिश थी। सो हैप्पी। एक अजीब सी ख्वाहिश मेरे दिल में जागी है। क्या? मेरा दिल चाहता है कि बेटे की माँ बन के तुम्हें रुखसत करने के बजाय बेटे की माँ बन के सिकंदर के साथ बारात में आऊं। मॉम, ये चीटिंग है। आप सिर्फ मेरी मामा हैं। मेरी मामा। अरे तुम तो जल्दी आ गई, मैं तो अभी तक तैयार भी नहीं हुई। तुम भी नहीं हुई, क्या हुआ? तुम शादी के लिए तैयार हो रही हो? हाँ। निदा, तो फिर उसकी जरूरत नहीं है। क्या मतलब? सिकंदर की शादी नहीं हो रही। कितना मना किया था मैंने उसे, कितना समझाया था मैंने उसे। आज सुबह जब उससे बात हुई तो मुझे लगा कि वो मेरी बात समझ चुका, कि वो अपने इरादों से बाज आ गया होगा, लेकिन आखिर में उसने वही हरकत की ना। निदा जान, लिसन टू मी। क्या सुनूं? यही ना कि सिकंदर ने खुदगर्जी का सबूत देते हुए ऐन शादी के दिन शमा को इनकार कर दिया। क्या समझता है वो कि ये हरकत करके वो मुझे पाएगा? अब तो मैं उसे अपनी दोस्त कहने का हक भी नहीं दूंगी, और उससे इतनी खुदगर्जी की उम्मीद ही नहीं थी मुझे। निदा, प्लीज जस्ट काम डाउन एंड लिसन टू मी। सिकंदर बेचारे ने कुछ भी नहीं किया है, और तुम खुद ही तो कहती हो जो होता है अल्लाह की जानिब से होता है। शायद शमा की किस्मत में आज दुल्हन बनना नसीब में ही नहीं था, और रीजन बेचारी मेहताब आंटी बन गई। क्या मेहताब आंटी? वो कैसे? मेहताब आंटी की हार्ट अटैक में डेथ हो गई है। मेरी जिंदगी को दीमक की तरह चाट रही है अम्मी। पता नहीं कब ये मुश्किलें खत्म होंगी। अब ये सब कुछ ठीक हो सकता है अगर तुम चाहो तो मैं क्यों नहीं चाहूंगा? ऐसा कौन सा शख्स है जो ये नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी में सुकून हो? तो फिर इसका एक हल है मेरे पास। कैसा हल? निधि, तुम्हें कोई दुख है? कोई और परेशानी है? मम्मी प्लीज कुछ करें, मेरी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। बेटा और क्या करूं? कह तो रही हूं, मिन्नत समाजत करके तुम्हारे डैडी को तुम्हें आग करने के फैसले से रोक तो दिया है। वो अभी तुम्हें कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए ये सब कुछ भूलने के लिए। और कितना इंतजार करूं? मैं आपसे कह तो रहा हूं, मुझे एक मौका दिलवा दें, मेरी एक दफा उनसे मुलाकात तो करवा दें। मैं उनसे माफी मांग लूंगा, उनके कदमों में गिर जाऊंगा। अम्मी बेटा ऐसे ठीक नहीं होगा सब कुछ। उन्हें भूलने दो, वक्त का इंतजार करो। आप नहीं जानती जिस वक्त के गुजरने का इंतजार करने को आप कह रही हो, मुझ पर कितना कठिन गुजर रहा है। अम्मी तकलीफ तो मुझे भी हो रही है। जो भी था, मुझे भी खुशी थी दादी बनने की। सोचा था बच्चा आ जाएगा, तुम्हारे डैडी का दिल मोम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। खुदा को शायद ये मंजूर नहीं था। मुझे तो लगता है कि सबको दुख देने की वजह से ही खुदा ने मुझे सजा दी। मैंने अपने माँ बाप का ख्याल नहीं किया ना, मुझे बाप बनने से ही महरूम कर। नहीं बेटे, ऐसे मत सोचो। कैसे ना सोचूं अम्मी, मैं खुद कसूरवार हूँ। घर जाता हूँ तो रिदा भी यही ताने देती है, और अब तो मेरे जहन में भी ये बात बस गई है कि जो कुछ हुआ ना, मेरी ही करतूतों की सजा है। रिदा क्यों कहती है तुम्हें ऐसे? अम्मी आपको क्या क्या बताऊं, उससे शादी करके मैं कितना पछता रहा हूँ। एक लम्हे का चैन सुकून नहीं है मेरी जिंदगी। मैंने सोचा मैं यहाँ आ जाऊंगा,
डैड का दिल मुझसे साफ हो जाएगा तो कम से कम एक तरफ से तो इत्मीनान होगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो मैं हर तरफ से आजमाइशों में घिर चुका हूँ। यहाँ आता हूँ तो मुझे ये डर लगा रहता है कि डैड मुलाजमों के सामने मुझे जलील करके निकाल देंगे। अब वहां जाता हूँ तो वो औरत मुझे ताने कोसने पता नहीं क्या क्या देती। मेरी जिंदगी को दीमक की तरह चाट रही है अम्मी। पता नहीं कब ये मुश्किलें खत्म होंगी। अब ये सब कुछ ठीक हो सकता है अगर तुम चाहो तो मैं क्यों नहीं चाहूंगा? ऐसा कौन सा शख्स है जो ये नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी में सुकून हो? तो फिर इसका एक हल है मेरे पास। कैसा हल? मेरी अम्मी मुझे छोड़कर चली गई। मतलब क्षमा, जाने वाले को दुख होता है। और पता है, मेरा मानना है कि माएँ कभी हमें छोड़ के नहीं जाती। हाँ, वो हमारे आंखों से उछल जरूर होती हैं, लेकिन हमेशा हमारे आस पास रहती हैं, दुआओं की सूरत में। पर मेरी तो मुझे छोड़कर चली गई ना, अब किसकी गोद में मैं सर रखूंगी? कौन मेरे लाड उठाएगा? तो मुझे बिल्कुल तन्हा छोड़ गई इस दुनिया में। हौसला करो शम्मा। कितना अरमान था महताब को अपनी बेटी को दुल्हन बना के रुखसत करने का, और जब मौका आया खुद ही दुनिया से चली गई। जो औरत तुम्हारी जिंदगी को दीमक की तरह चाट रही है, उसे अपनी जिंदगी से निकाल क्यों नहीं देते? क्या दिया है तुम्हें इस रिश्ते ने? क्या तो आप ठीक ही रही हैं अम्मी। इस रिश्ते ने सिवाय ख्वारी के मुझे और कुछ भी नहीं दी, लेकिन इतना बड़ा कदम इतनी जल्दी तो नहीं उठा सकता ना। अभी बच्चे को खोने की वजह से उसकी ज़हनी हालत भी ठीक नहीं है। तो फिर ठीक है बेटे, तुम आज भी उसकी ज़हनी हालत की फिक्र करो, उसके दिली जज्बात की फिक्र करो, माँ बाप की फिक्र मत करो, उनका मत सोचो, हैं? और फिर कहते हो कि मैं तलाफी करना चाहता हूँ अपनी गलतियों की, माफी मांगना चाहता हूँ। ये क्या ड्रामेबाजी है? ये कैसी बात कर रही है अम्मी? मैं वाकई अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। तो फिर तुम्हारे डैडी का गुस्सा कम करने का एक ही तरीका है, जिस बात की वजह से वो नाराज है उस वजह को ही खत्म कर दो, तलाक दे दो रिदा को। देखो बेटा, पहले तो तुम मुझसे इसलिए तलाक नहीं दे रहे थे क्योंकि वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली थी, लेकिन अब तो तुम बड़ी आसानी के साथ उसे अपनी जिंदगी से निकाल सकते हो। वैसे भी कौन सी खुशियां और मोहब्बतें लुटा रही है तुम पर वो। तुम ये कदम आज उठाओ, मैं कल तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारे डैडी के सामने ले जाऊंगी और सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। और तो और मेरे भाई, मुझे बस एक बार कहने की जरूरत है उनको, वो कभी मेरा मान नहीं तोड़ेंगे, कभी मेरा कहा हुआ वापस नहीं लौटाएंगे। देख लेना तुम। ठीक है। मैं तो एक बंजारा हूं, एक जिप्सी। तुम जिंदगी को सीरियसली क्यों नहीं लेते हो? अब आप ये बंजारापन छोड़ें और शादी करके एक तमीज की नॉर्मल जिंदगी गुजारो। ये तो शादी होती है, ये नॉर्मल और तमीजदार होती है क्या? जी, शादी कर लो, जिंदगी डगर पे आ जाएगी। तो एक डील बनाते हैं, आप शमा को मेरे साथ आने दें और वापस आते ही मैं शादी कर लूंगा। आर यू सीरियस? जेंटलमैन्स एग्रीमेंट। प्रॉमिस? तुमने शमा को बता दिया कि तुम उससे शादी में इंटरेस्टेड नहीं हो? वो दिन ब दिन तुम पे डिपेंडेंट होती जा रही है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी मजीद किसी तकलीफ से गुजरे। मैं शमा से शादी करने के लिए तैयार हूं। आई एम सो हैप्पी। तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। गॉड ब्लेस यू माय सन। शमा के साथ साथ मैं मेहताब आंटी को भी बहुत बड़ा दुख देने जा रहा था। अगर मैं शमा को जाके बता देता कि मैं उससे शादी नहीं करा तो वो समझती कि उसकी माजूरी की वजह से है, और ना सिर्फ उनको बल्कि मेहताब आंटी को भी बहुत दुख होता।
सिकंदर, तुमने शमा से कभी मोहब्बत की ही नहीं? नहीं आंटी, ऐसा नहीं। शमा, आंटी, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? मेरी गुड़िया इतनी उदास क्यों है? जब से आई हो ना अपनी सहेली के घर से, और रोए जा रही हो। मुझसे शम्मा का दर्द बर्दाश्त नहीं होता, बिल्कुल ही अकेली रह गई हूँ। हाँ, मुझे पता है। पता है, जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मुझे अम्मा बहुत याद आती थी। अम्मा आती भी नहीं थी, अम्मा ने आना ही छोड़ दिया। अब फिर वो भी चली गई अल्लाह मियाँ के पास। मैं भी बहुत अकेली हो गई थी। जब माँ नहीं होती है ना, सब अकेले हो जाते हैं। सही कहती हैं मम्मी, वाकई माँ दुनिया की सबसे बड़ी नेमत होती है। अब शम्मा बिल्कुल ही अकेली रह गई। नहीं ना, पता है, अम्मा कहती होती थी, जिसका कोई नहीं होता ना, उसके अल्लाह मियाँ होते हैं। मेरे पास भी अल्लाह मियाँ थे, फिर तुम भी थी, फिर सब कुछ ठीक हो जाता है, सब सही हो जाता है। तुम परेशान नहीं हो, हाँ? ठीक है? निधि, तुम्हें कोई दुख है? कोई और परेशानी है? नहीं अम्मी, मैं ठीक हूँ। पक्का? अच्छा फिर ठीक है, सो जाओ मेरी गुड़िया। अल्लाह 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 जी। देखो बेटा, पहले तो तुम मुझसे इसलिए तलाक नहीं दे रहे थे क्योंकि वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी, लेकिन अब तो तुम बड़ी आसानी के साथ उसे अपनी जिंदगी से निकाल सकते हो। वैसे भी कौन सी खुशियां और मोहब्बतें लुटा रही है तुम पर वो। तुम ये कदम आज उठाओ, मैं कल तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारे डैडी के सामने ले जाऊंगी और सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। और तो और मेरे भाई, मुझे बस एक बार कहने की जरूरत है उनको, वो कभी मेरा मान नहीं तोड़ेंगे, कभी मेरा कहा हुआ वापस नहीं लौटाएंगे। देख लेना तुम। अपनी जिंदगी से देखो देखो, अब तो तुम बड़ी आसानी से ले रहे थे क्योंकि वो तुम्हारे बच्चे की माँ बहने, तो तुम उससे इसलिए ले रहे थे क्योंकि वो जिंदगी से, अब तो तुम तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली। अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया है। वो आखिरी वक्त में तुम मुझसे बातें करना चाहती थी, वो मेरे पास आई, वो बिल्कुल ठीक ठाक थी, और फिर तुम्हारे पास गई तुमसे कोई बात करने के लिए और उन्हें शदीद हार्ट अटैक हो गया। सिकंदर, मुझे देखो, मुझे बताओ, ऐसी कौन सी बात थी जो वो अपने दिल में छुपाकर इस दुनिया से चली गई और जो तुम भी नहीं मुझे बता रहे? बताओ मुझे।
बहुत छोटा दिल है तुम्हारा। मुझे नहीं पता था तुम में इतना कम हौसला है। दुख किसी और का है और आंसू तुम बहा रही हो। हमें कभी दूसरों के गम पर अपना आप कसूरवार लगने लगता है। लेकिन मौत तो बरहक है और वो खुदा की तरफ से ही आती है। तुम पागल हो क्या? तुम क्यों कसूरवार हुई? हम इंसानों का कसूर ही ये है कि हम बेबस हैं, चाहकर भी किसी का गम नहीं ले सकते, उससे अपने हिस्से की खुर्ची भी नहीं दे सकते। निदा, खुदा ने हमें दुआ करने का इख्तियार तो दिया है ना। अगर तुम अपनी दोस्त के लिए दुखी हो ना तो दुआ करो कि खुदा उससे सब्र दे और खुशियां दे। बसिया, इतनी खामोशी, क्या बात? खासी परेशान लग रही। हाँ, मैं ना वो निदा की वजह से बहुत परेशान हूँ। पता नहीं क्या बात है, सुबह से उसके आंसू ही नहीं सूख रहे। मुझे समझ नहीं आ रही उसे कैसे संभालूं। उसकी वजह से परेशान ना हो। उसकी सहेली के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, इस वजह से वो परेशान है। तुम तो जानती हो हमारी बेटी सबसे प्यार करने वाली, वो तो किसी गैर का दुख भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और फिर ये तो उसकी करीबी सहेली थी। नहीं, मेरा दिल कहता है कोई और बात है, कोई और वजह, लेकिन वो मुझे बता नहीं रही, छुपा रही है। तुम तो खामखा उस बेचारी के पीछे पड़ गई। पहले वो बहुत दुखी है, फिर ऊपर से सवाल पे सवाल करके तुमने उसे परेशान कर दिया होगा। अच्छा मेरी मानो, अपनी बेटी को एक आध दिन उसके हाल पे छोड़ो। जिस पे गुजरी है ना, एक आध दिन में तो उसे भी सब्र आ जाएगा, हमारी बेटी को भी सब्र आ जाएगा। नहीं ना, मेरा दिल कहता है उससे कोई दुख है, उससे दुख है कोई और। खामखा का वहम कर रही हो तुम, दुख तो उसे कोई नहीं। अब देखो, कुछ दिन पहले हमारी बेटी पर कितनी बड़ी कयामत गुजरी, लेकिन वो हंसती मुस्कुराती रही। जरा भी दुख रंज उसके चेहरे पे नहीं था। जरा भी एहसास नहीं होने दिया उसने कि उसका रिश्ता खत्म हो गया है, उसकी शादी नहीं हो रही। वह दुख उसके चेहरे पे। उसने अपनी सहेली का दुख दिल पे ले लिया और कोई बात नहीं। आप भी यही समझते हैं ना? मुझे ना समझते हैं ना? आप समझते हैं मुझे अक्ल नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसके दिल का हाल जानती हूँ, मुझे सब समझ में आ जाती है। मैं आपकी तरह ये बड़ी बड़ी किताबें नहीं पढ़ती हूँ, छोटी मोटी किताबें, लेकिन मैं अपनी बेटी की शक्ल पढ़ लेती हूँ। अरे मेरी बात तो सुनो। देखो, बैठो 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 बैठो। देखो, मेरे जहन में एक ख्याल है कि हम में से किसी एक को ताज़ियत के लिए जरूर जाना चाहिए। ठीक है, खुशी के मौके पे हम नहीं गए, लेकिन गम में तो जाना चाहिए ना। हाँ, ठीक है, कल सुबह ना हम दोनों चलेंगे। हाँ? दोनों नहीं, मैं अकेला जाऊंगा। देखो, तुम्हें इसलिए मना कर रहा हूं, भाई साहब की तबीयत ठीक नहीं है। अगर तुम भी साथ जाओगी ना
तो सारे घर की जिम्मेदारी भाभी पे आ जाएगी। समझ रही हो? शाबाश। तुम्हें इस बात का तो अंदाजा हो गया होगा ना कि जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं है, और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा हार्ट अटैक में मैं जिंदा बचूंगी भी या नहीं। मेरा तुम्हारे और सिकंदर के अलावा और कौन है? मेरी सारी उम्मीदें, सारी खुशियां तुम दोनों ही से तो बंधी हुई हैं। मैं अपने ख्वाबों की ताबीर देखना चाहती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी खुशियां देखने से पहले इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं। जमान, कहाँ थे तुम रात से? मैंने तुम्हें कितने फोन किए, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? क्यों कर रही थी फोन तुम मुझे? कल रात तक तो तुम मेरा चेहरा भी देखना नहीं चाहती थी ना, तो अब क्या बात करना चाहती हो मुझसे? हाँ, जमान, तुम बहुत बेहिस हो गए हो। तुम्हें किसी की परेशानी का एहसास नहीं है। क्षमा, जल्दी से नाश्ता कर लो ना। मैं तुम्हें रात को दवाई देना भूल गया था और तुमने नहीं ली होगी दवाई। कोई ऐसी दवा है जो मेरा जख्म भर दे? जुदाई के जख्मों का इलाज आज तक नहीं हुआ। सुना है वक्त ही सबसे बड़ा मरहम, इसलिए हम इंतजार कर रहे हैं कि वक्त बदले तो शायद तकलीफ भी कम हो जाए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मॉम के जाने के बाद तुम्हारे अंदर कोई ऐसा दुख है जो तुम्हें खाए चले जा रहा है? सिकंदर, माँ कभी अपने बच्चों पे एहसान नहीं करती है। तुम अगर मुझे अपनी माँ समझते बेटा, तो तुम मुझसे अपने दिल की बात कभी ना छुपाते। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? मेरे पेरेंट्स के जाने के बाद मैंने आंटी मेहताब का प्यार पाया और वो भी खो दिया। पर कुछ और भी है ना? तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ लिखा हुआ है। मुझे बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम्हें मैंने कभी इतना परेशान नहीं देखा। वो सिर्फ तुम्हारी ही नहीं बल्कि मेरी माँ भी थी। क्या सिर्फ तुम्हें दुख हो सकता है, मुझे नहीं हो सकता? या फिर तुम्हारा दर्द मेरे दर्द से ज्यादा है शमा? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा सिकी, तुम गलत समझ रहे हो। वो तो आखिरी वक्त में भी तुम्हारे साथ थी, ये तुम्हारी खुशनसीबी है। मुझे ये बताओ, उन्होंने तुम्हें क्या कहा? कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं, बल्कि कुछ कहा उन्होंने। उन्होंने जरूर तुम्हें कुछ कहा।
अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया है। वो आखिरी वक्त में तुम मुझसे बातें करना चाहती थी, वो मेरे पास आई, वो बिल्कुल ठीक ठाक थी, और फिर तुम्हारे पास गई तुमसे कोई बात करने के लिए और उन्हें शदीद हार्ट अटैक हो गया। सिकंदर, मुझे देखो, मुझे बताओ ऐसी कौन सी बात थी जो वो अपने दिल में छुपा कर इस दुनिया से चली गई और जो तुम भी नहीं मुझे बता रहे? बताओ मुझे। तुम कहना क्या चाह रही हो? क्या साबित करना चाहती हो कि मैं उनकी मौत का जिम्मेदार हूं? कि मैंने कोई ऐसी बात कर दी जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक हो गया? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तुम्हें क्या हो गया है? तो ये भी कह दो कि आखिरी वक्त में मैंने कोई ऐसी बात की जो वो सह ना सकी। तुम्हारे दिल में जो शक है उसे निकाल दो। तुम्हें हो क्या गया है? मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। पागल हो गए हो तुम। आप मुझे इस दुनिया में बिल्कुल तन्हा छोड़कर चली गई मामा। क्या पता अल्लाह मेरी उलझन का सिरा ही दे दे। कैसी उलझन? बस सिकी के लिए बहुत परेशान रहने लगी हूँ निदा। मैंने सारी रात सोच विचार के बाद ये फैसला किया है कि तुमसे शादी करने का फैसला मैंने बहुत जल्द कर लिया था। अब हमें अलग हो जाना चाहिए। कह रहे थे कि हम निधि के लिए बिल्कुल ऐसा लड़का ढूंढेंगे। अब्बा ने ऐसे कहा? देखो निशात, हम खुद बेटियों वाले हैं। किसी की बेटी को तलाक हो जाए तो हम खुश कैसे हो सकते हैं? तुम मुझसे दूर रहने की कोशिश कर रही हो निदा। मैं कोशिश नहीं कर रही, मैं आज भी तुमसे उतना ही दूर हूं जितना पहले थी। तुम इस हकीकत को मान क्यों नहीं लेते? हम कभी एक नहीं होंगे।